हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि इलेक्शन करीब आते ही कराची में हम ये देख रहे हैं कि पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा हो रहा है। फिर एमक्यूएम ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि पीपल्स पार्टी अब तक हमारे 6 कारकुनों को कत्ल कर चुकी है। तो कितनी सदाकत है इस इल्ज़ाम में? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम जब से दोबारा यूनिफाई हुई है, उन्होंने अपनी वही सियासत को शुरू कर दिया है, वही मार धाड़ की सियासत, कत्लो-गारी की सियासत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत, ये उन्होंने सियासत दोबारा शुरू कर दी है। कराची में जो कुछ माह पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। अब जनरल इलेक्शन वाला अल्लाह करके लड़ रहे हैं, तो कराची में जब तक एमक्यूएम अपने धड़ों में बटी हुई थी, किसी किस्म का कोई तशद्दुद कहीं भी नहीं हो रहा था। ना बोरीबंद लाशें मिल रही थी, ना टारगेट किलिंग हो रही थी, ना चाइना कटिंग हो रही थी, ना एमिनिटी प्लॉट्स पे कब्जे हो रहे थे। कराची बड़ा पुरसुकून और पुरअमन था। जब से ये यूनिफाई हुए हैं और ये इलेक्शन में जा रहे हैं, इन्होंने अपनी वही तर्ज सियासत शुरू कर दी है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए, पीपल्स पार्टी इस किस्म की जहरियाना सियासत नहीं करती। ना पीपल्स पार्टी के अंदर गन का कल्चर है, ना पीपल्स पार्टी के अंदर एग्रेसिव सियासत है, ना पीपल्स पार्टी के अंदर गालम गलोच की मार धाड़ की सियासत है। पीपल्स पार्टी एक इंतहाई पुरअमन जमात है और पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ती है और लड़ती आ रही है और आज भी लड़ रही है। जहाँ तक इनके कारकुनों का ताल्लुक है, देखिए, तमाम इनके जो भी इशूज़ हैं, मामलात हैं, जो भी इनके साथ हुआ नहीं हुआ, इन्होंने किया नहीं किया, उसके ऊपर जो भी हैं एफआईआर्स कट चुकी हैं, तहकीकातें हो रही हैं। बड़े मज़े की बात है कि ये हमेशा से अनफॉर्चुनेटली तशद्दुद भी खुद ही करते हैं, उसके बाद इल्ज़ाम भी, रोते भी खुद ही हैं और इल्ज़ाम भी दूसरों पे लगाते हैं। इनको मालूम है कि आइंदा इलेक्शंस के अंदर ये सीटें सारी हार जाने वाले हैं। बिल्कुल शर्मिला जी, कराची के अमन अमान की सूरत हाल पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पोलिंग डे पर खून रेजी हो सकती है। क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसा महसूस कर रही है? खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई सूरत हाल अगर पैदा होती है तो पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, कराची एक पुरअमन शहर है। यहाँ पर बहुत सी सियासी जमातों के हेड ऑफिसेस हैं, बहुत सी सियासी जमातें जो हैं यहाँ पर काम कर रही हैं। और आज से पहले जब तक खैर वो एक ज़माना और था जब एमक्यूएम अपने उरूज के ऊपर थी, जब आपको मालूम है हालात क्या थे कराची के। एक आवाज़ पे कराची बंद हो जाता था, कारोबार बंद हो जाता था और कारोबार को नुकसान होता था, लोगों को नुकसान होता था, बच्चों के स्कूलों को नुकसान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सियासत नहीं रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया है, पीपल्स पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीतेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है खुदा न खास्ता किसी तशद्दुद का, तो देखिए, हमेशा इलेक्शन के अंदर ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। वहाँ पर रेंजर्स और फौज की तैनाती होती है। वो इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा कि कौन से एरिया सेंसिटिव हैं, कौन से एरिया सेंसिटिव नहीं है, और वहाँ पर वो तैनाती होगी। हम समझते हैं कि हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन में जा रहे हैं। हम तो चारों सूबों के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कहीं पर कोई इशू नहीं आया माँ सिवाय लाहौर के, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर में, वहाँ पर उनके हल्के के अंदर तशद्दुद की शिकायतें आ रही हैं और उनके इलेक्शन ऑफिस के ऊपर जो हमला किया उसकी शिकायतें आ रही हैं और हमने इलेक्शन कमीशन को उसकी शिकायत की और उन्होंने नोटिस लिया इस बात का। तो बाय एंड लार्ज मैं समझती हूँ कि पूरे सिंध के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है, खुदा न खास्ता कोई खून रेजी हो। इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस हो। शर्मिला साहिबा, एक सवाल है मेरा और वो ये कि पीपल्स पार्टी में हम एक तब्दीली देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोटी कपड़ा मकान को छोड़कर अब चुनो नई सोच को एक नया स्लोगन है जो मुतारिफ करा है। तो अब इसका क्या मतलब, हम ये समझे कि आसिफ जरदारी साहब साइड लाइन हैं और अब पार्टी में बिलावल भुट्टो की सोच चलेगी? देखिए जी, रोटी कपड़ा और मकान का नारा पीपल्स पार्टी का था, है और हमेशा रहेगा। और आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का 10 नकाती अवामी मुआशी मुआहिदा देखें तो उसमें इन्हीं 3 चीज़ों की बात की है। रोटी की भी बात की है, रोज़गार की भी बात की है, घरों की भी बात की है, मकान की भी बात की है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त एक आम आदमी की ज़रूरत है और उसका हल भी दिया है। चुनो नई सोच का जो नया स्लोगन है वो सोच ये है
कि हमने पुरानी सियासत को दफन कर देना है। वो सियासत जिसमें नफ़रतें थी, वो सियासत जिसके अंदर तशद्दुद थी, वो सियासत जिसमें अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल के खुश होने की सियासत थी, हम वो सियासत का ख़ात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब मिल के साथ चलें, पाकिस्तान की बका के लिए काम करें, पाकिस्तान के अंदर सियासी और मौशी इस्तेहकाम लेकर आएँ। ये वो नई सोच है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पाओ वोटर किसी का भी हो, किसी भी जमात का हो, अवाम हमारे लिए सबसे अहम है। अब देखते हैं स्लोगन को कैसे लेते हैं, चुनो नई सोच को। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कुछ वादे भी किए हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 30 घर देंगे। जो हम मईशत का हाल देख रहे हैं, तबाह खाली है हर तरफ, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है हर 15 दिन के बाद। तो ये सारे जो वादे हैं, ये पीपल्स पार्टी कैसे वफा करेगी? देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2,52,00,000 सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और हम बात कर रहे हैं उनको फ्री बिजली देने की सोलर एनर्जी के तहत। सिंध के अंदर ऑलरेडी हम मुख्तलिफ अजला के अंदर ये काम शुरू कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो ये काम बड़ा बासानी हो सकता है। शर्मिला साहबा, बिलावल भुट्टो ने ये पैगाम दिया है कि जी अगर नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया तो उसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो ये पैगाम किसके लिए है, और अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बजाय फिर हमें सड़कों पर नजर आएगी? कि जी हम समझते हैं कि आवाम जानती है, बड़ी बाशऊर है। वो 3 बार मियाँ साहब को आजमा चुके हैं, और तीनों बार किसी किस्म की बेरोज़गारी में, किसी किस्म की गुर्बत में कोई खातर खा कमी नहीं आई। यहाँ तक कि चौथी बार अगर आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी ले लें तो भी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। आजमाए वो को कितनी दफ़ा आपने आजमाना है? हम ये समझते हैं कि लोग अब एक मुतबादल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान की आदत हैं जो आवाम की बात करते हैं, आवाम के मसाइल का हल की बात करते हैं, और अगर उनको मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। जहाँ तक रही बात कि अगर मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं, देखिए अगर इस वक्त कहना बहुत कबल वक्त है। हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हो गए तो इंशाल्लाह ताला ही हुकूमत बनाएगी। तो शर्मिला जी, साइफर केस में हमने देखा कि बानी पीटीआई को, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हो गई है, उसके बाद तोशाखाना केस में भी सज़ा सुना दी गई है। तो इस सारे फैसले को आप कैसे देख रही हैं? देखिए जी, ये एक अदालती फ़ैसला है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो ऐसे अदालती फ़ैसले आए जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल कर दिया एक कंटेम्प्ट केस के अंदर, भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी एक झूठे मुकदमे के अंदर। तो ये तो सज़ा मैं समझती हूँ उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब जो फैसला आया है, ज़ाहिरी बात है, हम ये कहते हैं कि हर शख्स को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत मौका मिलना चाहिए, और बानी पीटीआई के पास ये मौका है कि वो इसको चैलेंज करें आला अदालतों के अंदर। तो अभी तो एक लंबा सफ़र बाकी है, लेकिन एक चीज़ बहुत संजीदा है और एक गौर तलब है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को आवाम के सामने लेकर आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया में रिलीज़ करेंगे और भरे मजमे में लहराएंगे, तो ये आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसमें सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है। सज़ा तो हुई है, लेकिन मैं कल सुबह सुन रही थी अशतर और शाह साहब की गुफ्तगू, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि ये सज़ा कम है, शायद इसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी। मुल्क के जो वज़ीर आज़म होते हैं उनके पास बहुत सारे सीक्रेट मामलात नॉलेज में होते हैं। शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।